नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर खूंटी से है, जहां विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव परिणाम आज मतगणना के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। खूंटी और तोरपा विधानसभा क्षेत्र में दोनों सीट पर झामुमो प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया और बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अनुसूचित जनजाति वाले इलाके में महागठबंधन की चुनावी रणनीति एनडीए पर भारी पड़ी और इस बार भाजपा के कमल मुरझा गए। खूंटी विधानसभा सीट से लगातार 25 वर्षों तक काबिज रहे विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा को झामुमो प्रत्याशी राम सूर्या मुंडा ने पराजित किया और छक्का लगाने से नीलकंठ सिंह मुंडा चूक गए। वहीं तोरपा सीट से भाजपा के 3 बार के विधायक कोचे मुंडा को झामुमो प्रत्याशी सुदीप गुड़िया ने बड़े स्तर से परास्त किया है। मैं बता दूं कि सुबह से ही पहला ही राउंड से जो खूंटी से जेएमएम के प्रत्याशी रहे राम सूर्या मुंडा जी और तोरपा से सुदीप गुड़िया जी, दोनों का ही सुबह से ही पहला राउंड से ही रुझान रहा, बढ़ोतरी रहा। मैं बता दूं कि लमसम 4-5 राउंड के बाद जो है इन लोगों की बढ़ोतरी दिखते ही नजर आ रही थी। मैं बता दूं 5-6 राउंड के बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता लोग थे वो लोग धीरे धीरे अपने पंडालों से अपने घर की ओर रवाना होते गए और दोपहर के बाद जेएमएम के खूंटी और तोरपा के जितने भी कार्यकर्ता थे वो लोग आतिशबाजियाँ, फटाखा और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। और दोनों जो प्रत्याशी थे खूंटी और तोरपा के, जो तोरपा के सुदीप गुड़िया जी और खूंटी से जो राम सूर्या मुंडा जी जो प्रत्याशी थे जेएमएम के, दोनों के जीत के नारे लगाने लगे। मैं बता दूं कि आज का ये ऐतिहासिक जीत रहा है और कहीं ना कहीं ये शुरुआत से ही रुझान देखने को मिला था और शुरुआत से ही ग्रामीणों में, कार्यकर्ताओं में उत्साहित भी नजर आ रहा था। वो लोग अपने पंडालों में फूल माला सजा रहे थे। उसे देखकर कहीं ना कहीं लग रहा था कि आज जो है ऐतिहासिक जीत होने को देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं यही देखने को मिला और दोनों खूंटी और तोरपा से दोनों जेएमएम का सीट जो है यहाँ से विजय हुई। क्या कहेंगे, बड़े अंतर से शुरू से ही आपने बढ़त बनाया? जी, जीत तो हुई है। ये जीत हमारी नहीं, जनता की जीत है। पूरे खूंटी विधानसभा के जितने भी जनता, मतदाता, हमारे नेता, कार्यकर्ता, महागठबंधन के तमाम साथीगण का देन है। लगातार 25 साल से काबिज रहे थे नीलकंठ सिंह मुंडा भाजपा के, इस बार छक्का लगाने की तैयारी थी, कैसे आपने उनके छक्का को रोका? ये हमने नहीं रोकी है, ये जनता ने रोके हैं। कितनी चुनौती थी आपके लिए? जी, चुनौती बिल्कुल नहीं थी। हमारे जो सरकार हैं, गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन जी, उनका काम बहुत सुंदर रहा पूरे झारखंड प्रदेश में, इसीलिए जनता ने महागठबंधन को चुना। क्या ऐसे मुद्दे थे जो भाजपा पे भारी पड़े? जी देखिए, सरकार का जो योजनाएं थी, ये जैसे मैया योजना, आपका बिजली बिल पूरा फ्री हो गया, लोन भी माफ़ हो गया और बहुत सारे ऐसे योजनाएं सरकार ने लाए थे हमारे हेमंत सोरेन जी ने, जिसे जनता ने स्वीकारा और महागठबंधन के प्रति झुका हुआ। अब आगे आपकी क्या होगी? आगे पूरे जनता के साथ रहना है, जनता का सेवा करना है, पूरे क्षेत्र का विकास करना है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे जितने नए बच्चे बच्चियां हैं उन लोगों के लिए स्कूल में सुधार करने की ज़रूरत है। दादा, आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। धन्यवाद। क्या दादा, आज का जो जीत हुई, क्या कहना है लोगों के बारे में, क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं तोरपा विधानसभा की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से इन्होंने आशीर्वाद दिया है और भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो विश्वास उस पर जताया है, निश्चित मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। कितनी बड़ी चुनौती थी, चूँकि लगातार भाजपा 3 बार से रहे विधायक? चुनौतियाँ तो थी, पिछला चुनाव भी हमने हारा, लेकिन हारने के बाद क्षेत्र में हम सहभागिता रही, जनता के साथ सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। और हेमंत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि हमें वोट के स्वरूप ये आशीर्वाद मिला है। मुद्दे हावी थे क्षेत्र में आपके? क्षेत्र में हावी थे। देखिए, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर सिंचाई की सुविधा चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए। तो और सबसे बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र पलायन है। पलायन को लेकर के हम लोग विशेष प्लान बनाए हैं और इस पर सरकार के पास साथ मिल करके हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे पलायन रुके और लोगों के यहाँ यहीं पर हमारा रोजगार सृजन हो। तोरपा दादा, तोरपा
विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के वहाँ भी कमी है, क्या इसके बाद क्या रणनीतियाँ होगी आपकी? देखिए, तोरपा शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको कोई जानकारी है, पूरे जिला में अगर सबसे शिक्षित अगर कोई प्रखंड है तो तोरपा है। तो बस थोड़ा सा लोगों को तो मोटिवेट करने की आवश्यकता है और शिक्षण संस्थानों में थोड़ा संसाधनों को उपलब्ध कराना होंगे, जिससे कि वहाँ पर और बेहतर तरीक़े से काम किया जा सके। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं विशेष काम करूँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक के रूप में, प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूँ। मैं भी बीएड किया हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे। आपकी जीत में स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जी का कितना भूमिका रहा, क्या मानते हैं? स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मैम का बहुत योगदान रहा और उनके क्षेत्र में आने से महिलाओं विशेषकर एकदम रुझान बढ़ा। और आप बहुत परसेंटेज भी देखिए कि महिलाओं ने तोरपा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो कल्पना मैडम का बहुत धन्यवाद उनके सहयोग को। जेएमएम की जो महिला कार्यकर्ता है, उनकी क्या भूमिका रही थी जीत को लेकर? अरे महिलाओं की तो इतनी भूमिका थी, तो वो कड़ी मेहनत कर, विशेषकर महिलाओं ने जंगल या दुर्गम क्षेत्र में जाकर उन्होंने प्रचार किया। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे एक कार्यकर्ता का है, लेकिन जब आपने महिलाओं का सवाल किया तो महिलाएं इस चुनाव में बहुत अच्छा सहभागिता निभाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया है। बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि भी महिलाएं हैं। जी 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 बहुत संख्या में हमारे यहाँ महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं और उनका भी सहयोग मिला, सभी का सहयोग मिला। और इस चुनाव में मुझे सभी वर्गों का चुनाव मिला है, जिसके कारण कि हम लोग इस इतना भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस और जेएमएम जो दो पार्टियां हैं, दोनों जुड़कर रही, तो कांग्रेस और जेएमएम का दोनों का सहयोग आपको पूरी तरह से मिला? जी, जब चुनाव जीत गए तो थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन महागठबंधन का सभी का सहयोग मिला, जिसके सहयोग से हम चुनाव जीते हैं। ठीक है सर, थैंक यू दादा, आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। धन्यवाद। क्या दादा आज का जो जीत हुई, क्या कहना है लोगों के बारे में, क्या संदेश है? सबसे पहले तो मैं तोरपा विधानसभा की जनता को धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से इन्होंने आशीर्वाद दिया है और भारी मतों से चुनाव जिताने का काम किया। इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने जो विश्वास मुझ पर जताया है, निश्चित मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। कितनी बड़ी चुनौती थी, चूँकि लगातार भाजपा 3 बार से रहे विधायक? चुनौतियाँ तो थे, पिछला चुनाव भी हमने हारा, लेकिन हारने के बाद क्षेत्र में हम सहभागिता रही, जनता के साथ सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहे। और हेमंत सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, जिसका परिणाम है कि हमें वोट के स्वरूप ये आशीर्वाद मिला है। मुद्दे हावी थे क्षेत्र में आपके? क्षेत्र में हावी थे, देखिए हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर सिंचाई की सुविधा चाहिए, बिजली की सुविधा चाहिए। तो और सबसे बड़ा समस्या हमारे क्षेत्र पलायन है। पलायन को लेकर के हम लोग विशेष प्लान बनाए हैं और इस पर सरकार के पास साथ मिल करके हम लोग इस पर काम करेंगे, जिससे पलायन रुके और लोगों के यहाँ यहीं पर हमारा रोजगार सृजन हो। ऐसे तोरपा दादा, तोरपा विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के वहाँ भी कमी है, क्या इसके बाद क्या रणनीतियाँ होगी आपकी? देखिए, तोरपा शिक्षा के क्षेत्र में आप सबको कोई जानकारी है, पूरे जिला में अगर सबसे शिक्षित अगर कोई प्रखंड है तो तोरपा है। तो बस थोड़ा सा लोगों को तो मोटिवेट करने की आवश्यकता है और शिक्षण संस्थानों में थोड़ा संसाधनों को उपलब्ध कराना होंगे, जिससे कि वहाँ पर और बेहतर तरीक़े से काम किया जा सके। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं विशेष काम करूँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक के रूप में, प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूँ। मैं भी बीएड किया हुआ, तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़रूर हम लोग कुछ अच्छा काम करेंगे। आपकी जीत में स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन जी का कितना भूमिका रहा, क्या मानते हैं? स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मैम का बहुत योगदान रहा और उनके क्षेत्र में आने से महिलाओं विशेषकर एकदम रुझान बढ़ा। और आप बहुत परसेंटेज भी देखिए कि महिलाओं ने तोरपा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। तो कल्पना मैडम का बहुत धन्यवाद उनके सहयोग को। जेएमएम की जो महिला कार्यकर्ता है, उनकी क्या भूमिका रही थी जीत को लेकर? अरे महिलाओं की तो इतनी भूमिका थी, तो वो कड़ी मेहनत कर, विशेषकर महिलाओं ने जंगल या दुर्गम क्षेत्रों में जाकर उन्होंने प्रचार किया।
महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है हमारे एक एक कार्यकर्ता का है, लेकिन जो आपने महिलाओं का सवाल किया तो महिलाएं इस चुनाव में बहुत अच्छा अपना सहभागिता निभाई है और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया है। बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि भी महिलाएं हैं। जी 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 बहुत संख्या में हमारे यहाँ महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं और उनका भी सहयोग मिला, सभी का सहयोग मिला और इस चुनाव में मुझे सभी वर्गों का चुनाव मिला है, जिसके कारण कि हम लोग इस इतना भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस और जेएमएम जो दो पार्टियां हैं दोनों जुड़ कर रही, तो कांग्रेस और जेएमएम का दोनों का सहयोग आपको पूरी तरह से मिला? जी, जब चुनाव जीत गए तो थोड़ा बहुत होते रहता है, लेकिन महागठबंधन का सभी का सहयोग मिला, जिसके सहयोग से हम चुनाव जीतते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल आप देख सकते हैं जामुन की जो खुटी और तोरपा विधानसभा के जितने भी जेएमएम के कार्यकर्ता काफी हर्ष उल्लास के साथ देखा जा रहा है। यहाँ हेमंत सोरेन के दामाद और झंडा और बैनर तले यहाँ पे जो भूजा बांट रहे हैं, यहाँ जस्ट रोड के बगल में आतिशबाजियां हो रही है और हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आपका जीत जो है ऐतिहासिक जीत है। 20 वर्षों से यहाँ काफी विधायक लिंकन सिंह मुंडा जी उनको जो है सुदीप गुड़िया जो तोरपा से चुनाव के लिए मुंडा जो है दोनों प्रत्याशियों ने बीजेपी से कोचे मुंडा रहे हैं और जो खुटी से लिंकन सिंह मुंडा जी है उनका यहाँ काफी रहा है, यहाँ पकड़ रहा है, समझा रहा है, हरा करके आज जो है ये मुकाम हासिल किया है। यकीनन कहना होगा कि ये जीत जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जीत हमारी नहीं बल्कि कार्यकर्ता की है, यहाँ गठबंधन सरकार की है। मैं शाहिद अंसारी, भारत। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। बता दें, खूंटी और तोरपा विधानसभा सीट की मतगणना के पहले राउंड से ही झामुमो के दोनों प्रत्याशी रामसूर्या मुंडा और सुदीप गुड़िया ने बढ़त बनाए रखा और अंतिम राउंड की मतगणना पूरी होते होते जीत का अंतर भी बड़ा होता गया और अंत में जीत हासिल की। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।